देखिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जीके में जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो केंद्र है वो कहाँ पर है, गोरखपुर में। तो ये उत्तर प्रदेश का खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र जापानी इंसेफ्लाइटिस का केंद्र है जिसपे मस्तिष्क जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो किस नाम जानते हैं, मस्तिष्क ज्वर बीमारी के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से? मस्तिष्क ज्वर बीमारी के नाम से। ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय बीमारी है। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है ये गर्मियों के समय जो है ये बीमारी ज्यादा फैलता है। इस बीमारी को फैलाने वाला जो वायरस है उस वायरस को कहा जाता है फ्लेवी वायरस कहा जाता है। सबसे पहले फ्लेवी वायरस जो है मच्छर के शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है। जो मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर, और फिर इंसान के शरीर में आ जाता है, जिससे जिससे पीड़ित व्यक्ति जो है ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस बीमारी की जांच जो है कैसे किया जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस बीमारी के जांच कैसे होता है, तो कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के द्वारा किया जाता है। अधिकतर मामले उत्तर प्रदेश का यह बेल्ट जो है पूर्वी बेल्ट, और बिहार का ये पूर्वी बेल्ट जो है यहाँ पर ज्यादा दिखाई देता है। तो फिर अगली बार वीडियो मिलते हैं। देखिए अब दूसरे टॉपिक हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता, साहित्य और साहित्यकार और प्रदेश की बोलियां। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पत्रकारिता के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश को दो भाषाओं के रूप में, राजभाषाओं के रूप में दर्जा मिला गया है। पहला जो हिंदी है, दूसरा उर्दू है। ये राजकीय भाषा आपका है। अक्टूबर 1947 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसको याद रखिएगा। जो हमारी हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। मतलब कहाँ से लिखा जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है, मतलब बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। इसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कब किया गया था, तो राजभाषा घोषित किया गया था अक्टूबर 1947 को किया गया था। ठीक है। अगला 26 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालय में, मतलब जितने भी ऑफिसर होते हैं ऑफिस, उसमें हिंदी भाषा को अनिवार्य भाषा कर दिया गया। मतलब अब जो भी काम क्रिया होगी वो किसके माध्यम से होगी, हिंदी के माध्यम से होगी। अब तो अंग्रेजी को भी क्या किया, प्रमोट किया जा रहा है। 1989 को उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में क्या किया गया, उसका दर्जा मिल गया। तो पूछेगा द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला था उत्तर प्रदेश में, तो कह देंगे 1989, और 26 जनवरी 1968 को हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था ऑफिस में, जो कार्यालय होते वहां पर। नोट करके लिख लीजिएगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में हुआ था, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का गठन कब हुआ था, 24 दिसंबर 1994 को कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, 31 दिसंबर 1976 को कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। पत्र पत्रिकाएं, तो हमारे वहाँ 4 पत्रिकाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहली जो पत्रिका है बालवाड़ी, बालवाड़ी को कौन निकालता है, कौन छापता, कौन इसका विमोचन करता है, तो कह देंगे उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान। इसी प्रकार साहित्य भारती को वही करता है उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान। खबरनामा उत्तर प्रदेश की उर्दू अकादमी से, जब खबरनामा उर्दू शब्द है तो उर्दू का आ गया, उर्दू अकादमी आ गया, ये भी अकादमी आ गया, तो ये भी दोनों, तो दो ये करते हैं, दो ये करते हैं। फिर मिलेंगे अगले। थैंक यू। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं सम्मान पुरस्कार और उसकी संस्था के बारे में। सम्मान पुरस्कार और उसकी संस्था के बारे में। तो देखिए पहली संस्था है पहली जो पुरस्कार देने वाली संस्था है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, दूसरी जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, और तीसरा जो है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। तो 3 संस्थान हमारे वहाँ क्या करती हैं, मुख्य रूप से ये पुरस्कार देती है। तो भारत भारतीय सम्मान जो है या पुरस्कार जो है कौन सी संस्था देती है, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देती है। दूसरा हिंदी गौरव सम्मान जो पुरस्कार होता है, सम्मान होता है, कौन सी संस्था देती है, यही देती है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। तीसरा महात्मा गांधी सम्मान यही देगी। तो देखिए तीनों जो है हिंदी वाले हैं, तो आपको हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देंगे। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि, ये संस्कृत से संबंधित है, पुराने जमाने से है, तो उसमें संस्कृत चलता था, देववाड़ी जो थी देवभाषा थी। इस महर्षि आ गए, तो इसमें आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के बारे में जानना है, मतलब यही इसकी संस्थान है। महर्षि वाल्मीकि सम्मान कौन देता है, उत्तर प्रदेश संस्कृत सम्मान, और महर्षि व्यास सम्मान कौन, उत्तर प्रदेश संस्कृत सम्मान संस्थान। और अगला जो मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो ये मौलाना मुस्लिम से संबंधित है, इसलिए वहां पर कौन देगा, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। मौलाना अबुल कलाम आजाद उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। और प्रेमचंद, एक अपवाद दिखाई दे रहा है, प्रेमचंद
जो सम्मान है ये कौन देता है? यही देता है उत्तर प्रदेश उर्दू सम्मान ही देता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ है? आगरा में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश का जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है वो भी आपका आगरा में है। इसका गठन कब किया गया? तो पूछेगा कि इसका गठन कब किया गया? किसका? उत्तर प्रदेश का केंद्रीय हिंदी संस्थान का। तो 1961 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कह देंगे आगरा में है। और इसके मुख्यालय के अलावा मतलब आगरा के अलावा 8 और केंद्र है। इसका मुख्यालय है कहाँ कहाँ है? दिल्ली में है, दूसरा हैदराबाद में, तीसरा गुवाहाटी, चौथा शिलांग, पांचवा मैसूर, छठा दीमापुर, सातवां भुवनेश्वर, आठवां अहमदाबाद। तो इसको मिलाकर कितने हो गए? 8 हुए और इसको लेकर के 9 हो गए। तो 9 संस्थान है उत्तर प्रदेश का केंद्रीय हिंदी संस्थान का, अलग अलग मुख्यालय है। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता। उत्तर प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता के बारे में। तो भारत का हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? उदंड मार्तंड। इसे याद रखिएगा, क्या नाम है? उदंड मार्तंड, जो 30 मई 1826 को 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित किया। एक बात याद रखिए, कलकत्ता से प्रकाशित किया गया और हिंदी का था। कैसा था?